योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, 4 दिन में उनकी 14 रैलियां हैं और उन्होंने डुबकी चैलेंज आपको और आपकी पार्टी को दे दिया है। लेकिन ये डुबकी संगम वाली नहीं है, ये यमुना वाली है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से निकम्मा हैं, असफल हैं, विफल व्यक्ति हैं। दिल्ली में आकर के उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का कार्य किए हैं, उसका बखान नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के कायाकल्प करने का कार्य किए हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से सरकारी स्कूलों को जर्जर हालात से लेकर के सरकारी अस्पताल को बर्बाद करने का कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात हुई 2024 में किसी छुपाने हैं। पिछली बारी योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए थे, 12 रैली किए थे, 0% स्ट्राइक रेट थी, एक भी इनका कैंडिडेट जीता नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से फ्लॉप है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं, एक भी पावर कट नहीं लगता। क्या एक मिनट अभिषेक जी एक सेकंड होल्ड करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये बातें आप लोग गिनाते हैं दिल्ली के प्रचार में। आज सीधा मुद्दा दूसरा है, उन्होंने यमुना चैलेंज दिया है, मैं उस पर चाह रही हूं आप बोलें, क्या ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट आप करेंगे? यमुना में कैबिनेट में डुबकी लगाएंगे, वो चैलेंज देकर गए थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी सच्चे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने जनता के अदालत में जाकर के बोला कि हमसे 3 कार्य नहीं हो पाए, यमुना की सफाई तक जहां तक बात है हम अगले 5 वर्ष में करेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि क्या आगरा में वो डुबकी लगाएंगे? एक मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के आगरा के अंदर यमुना है। अच्छा। जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यू हैव मेड यमुना हेल, और 58 करोड़ 40 लाख का इनके ऊपर जुर्माना लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया। क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि यमुना के अंदर डुबकी लगाएं आगरा में जाकर के? अच्छा, तो मतलब दिल्ली में यमुना चैलेंज का जवाब आगरा में यमुना चैलेंज है। सफाई तो जरूर कर दी। ठीक। मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूँ। दिल्ली में यमुना चैलेंज का जवाब अजय जी, आगरा में यमुना चैलेंज है, आगरा में डुबकी लगाकर दिखाइए। दूसरी बात, अभिषेक जी एक मिनट आ रही हूँ, अब आपके सारी हूँ, एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास अजय जी। और दूसरा बात ये कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ आज चुनावी रैली के लिए उतरे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं उनके भरोसे क्यों नहीं, योगी के भरोसे क्यों, नरेंद्र मोदी के भरोसे क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है कि योगी आदित्यनाथ देश के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जो कायाकल्प उन्होंने पिछले 7 वर्षों में की है, वो देश के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देश का हर व्यक्ति, मुझे आश्चर्य है अभिषेक जी अभी काफ़ी युवा अवस्था है, तो इतने सीनियर आदमी के लिए ये निकम्मा उकम्मा ये सब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। प्रवक्ता जब बने हैं तो पार्टी की, खैर आपकी पार्टी की तो कोई इज्जत ही नहीं बची, लेकिन अपनी इज्जत बचाइए आप। तो इस तरह के शब्दों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बर्बाद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल अब बीच में नहीं, युवा वहां पे रोजगार, अरविंद केजरीवाल पेपर की लीक किया। अरविंद केजरीवाल ने कपट के अलावा किया क्या? अभी मैं उनकी एक भाषण सुन रहा था, कल का भाषण था, कहा कि मैं बढ़िया हूं, जादूगर हूं मैं, आम खाओ गुठली मत गिनो। तो क्या बनिए ने जादूगरी की भाई 10 साल में दिल्ली में? अद्भुत जादूगरी कर दी, एक भी डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां पे चोरी ना हो रही हो। शराब घोटाला 2026 करोड़, मेडिकल घोटाला 326 करोड़, क्लासरूम घोटाला 12,000 करोड़। किया क्या आपने? एक कॉलेज बनाया हो दिल्ली में? मैं योगी जी के कहता हूं कि 42 मेडिकल कॉलेज यूपी में पिछले 7 साल में बने, कहे तो नाम गिनाते चला जाऊं। बनाया क्या आपने? दिल्ली को नर्क बना दिया आपने। यमुना साफ करने की तो दूर, यमुना में झाग है, झाग, और उसमें हमारे पूर्वांचल के लोग बैठ के छठ करते हैं अभिषेक जी, और उसके आप बीमार पड़ते हैं। कोई यमुना की तरफ जाने की इच्छा नहीं करता है। यमुना पुष्टा का क्या कर दिया? रोहिंग्या बसा दिया आपने पूरे ओखला से लेके यमुना पुष्टा में। किसको नहीं पता है? पूरी दिल्ली को पता है। आपने दिल्ली को ऐसा सड़ाया है, और योगी जी ने यही तो पूछा आपसे, छोटा सा प्रश्न पूछा, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई कि जिस तरह कल वो संगम में नहा रहे थे, क्या यमुना में नहाएंगे? केजरीवाल ने तो 15 में भी कहा था यमुना साफ कर दूंगा, 20 में भी कहा था यमुना नहीं साफ करूंगा तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, बेशरम की तरह वोट मांगने आ गए। भाई उन्हीं का बयान था ना, मेरा बयान तो था नहीं। खैर बयानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो एफिडेविट दे के झूठ बोले
उससे बड़ा क्या होगा? वो एफिडेविट दिया सर उन्होंने कि 2 बंगले की गाड़ी, मैं 2 रूम का कमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहाँ चले गए? तो केजरीवाल का कपट दुनिया में हर कोई देख चुका है, दिल्ली में सब कोई देख चुका है। और ये जो छटपटाहट, बौखलाहट हो रही है ना, क्योंकि ये रिजल्ट दिख रहा है। और मैं एक बात गारंटी के साथ आपको कहता हूं सुचरिता जी, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हारने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया। ये 3 चेहरे अपनी अपनी सीटों से चुनाव हारेंगे, हर हालत में हारेंगे। अच्छा, और इसीलिए ये बदहवासी हो रही है। मुंगेरी लाल के 5 तारीख को वो कह रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्या होगा? वो कह रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपके अजय जी, दिल्ली उनके हाथ से नहीं जाने वाला। हाँ, 5 रामायण का लंका कांड पढ़ा है ना? इनके प्रवक्ताओं को तो ये भी नहीं पता है कि रामायण में कितने कांड होते हैं। तो रामायण का लंका कांड 5 तारीख को होगा और इनका दहन पक्का तय है 5 तारीख को, क्योंकि दिल्ली की जनता काट की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, बार नहीं चढ़ती है। बहुत बार चढ़ गई, बहुत बार चढ़ गई। पूरी रामायण की उल्टी गंगा बहा दी थी अभी। एक बार जवाब दे दूं, एक बार उसके लिए माफी नहीं मांगा। वो इसलिए किया था क्योंकि भाईजान का वोट एक तरफा रहे। नहीं, अब मैं अच्छा, भाई बहन का वोट एक तरफा रहे, उन्होंने ये वाला बात भी कह दी है। वरुण जी भी आ गए, मैं कांग्रेस का भी सवाल पूछूंगी। एक मिनट अभिषेक जी आ रही हूँ आपके पास, आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद वरुण जी के पास और हाजी जी के पास जाऊंगी। हाँ, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालात हैं ये किसी से छुपा नहीं है। वहां पे युवा जब रोजगार मांगते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। वहां पे पेपर लीक होता है। 52,000 सरकारी स्कूलों पे ताला लग गया है। अब ये पूर्वांचल की बात कर रहे थे। पूर्वांचलियों के जो नफरत की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में किसी से छुपा नहीं है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ये दामाद बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। इनकी केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीमा सुरक्षा इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, ईडी सीबीआई इनके पास है। ये कर क्या रहे? अपने विफलता का बखान इस कदर लाइव चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके करते हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। और अभी ये बांग्लादेशियों की बात करें तो बता दें, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हम निकालेंगे। आप दिल्ली में समर्थन करते हैं, पंजाब में कॉलोनियों में। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर तो आज योगी जी ने भी बोली है बात। उन्होंने कहा आप ही लोग वोटर लिस्ट में नाम अटक। के सबसे बड़ा नायक कौन था अजय जी? नरेंद्र मोदी जी? नहीं अभिषेक जी, नहीं इस पर एक डायरेक्ट फेस ऑफ हो जाए, डायरेक्ट फेस ऑफ हो जाए। इस राज्य में, दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव दिल्ली में है। मैं सिर्फ एक डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी दिल्ली में चाहिए? रोहिंग्या क्या उन्हें रहने देना चाहिए? बताइए, बोलिए अजय जी, बोलिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी निकालेंगे, ये वो कह रहे हैं हम निकालेंगे। सरकार आपकी है, वो निकालेंगे कह रहे हैं। बांग्लादेश आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इतने वोट जो सरकार हमारे निकालेंगे। केंद्रीय एजेंसियां इनके पास है, सीमा सुरक्षा इनके पास है, इनके पास दिल्ली पुलिस है, इनके पास ईडी है, सीबीआई। कर क्या रहे हैं? ये पूरी तरीके से विफल है, असफल है। अपने असफलता का परिचय इस कदर देते हैं, अपने असफलता का बखान इस कदर करते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं आप घुसपैठियों को आधार बांट रहे हैं। उन घुसपैठियों को आधार बांटने का काम आपका है। ये आज योगी आदित्यनाथ ने कहा। दिल्ली का भविष्य लिखने का कार्य करता है। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। ये हमारे जैसे पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी कहते हैं, हमारे जैसे पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहते हैं। कच्ची कॉलोनी में हम लोग रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमें जिल्लत की जिंदगी नहीं, इज्जत की जिंदगी देने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिल्लत की जिंदगी देती है। छठ पर्व पे 1000 से ज्यादा छठ घाट बनाकर करके अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए जीवन सुगम करने का कार्य किए। और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल, देखिए अब ये वही बात हो गई, घूम फिर के आपने छठ का जिक्र कर दिया। छठ पे घाट आप लोग बनवाते हैं, लेकिन उसी यमुना में पूर्वांचलियों के बारे में क्या, उसी यमुना में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। चैनल पे भी नहीं बोल सकता, उसी यमुना में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने क्या दुखती रग छेड़ दी है आपकी, अभिषेक जी, जब उन्होंने कहा कि डुबकी लगाओ? क्या उन्होंने दुखती रग छेड़ी है आपकी? क्योंकि यमुना को लेकर सफाई आपके नेता लगातार अब दे भी रहे हैं। देखिए अरविंद, मैं इतने तो सफाई हो गई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर के वहां डुबकी लगाना की शुरुआत हो चुकी है, स्टार्ट कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक में जाकर के, जनता की अदालत में जाकर के इस चीज को स्वीकार किया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक बनाया गया झूठे केस के आरोप में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया और कुछ साल हमारे कोरोना में बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से हम लोग यमुना की सफाई नहीं कर पाए। अगले 5 सालों में हम करेंगे। हम दिल्ली की जनता के बीच में जाकर अगले 5 साल में, अभिषेक जी, अब इतने टाइम बाद भी आप अगले 5 साल मांग रहे हैं। आगे हम देंगे। नहीं, अगले 5 साल, अभी भी आप अगले 5 साल मांगेंगे? अभिषेक जी एक बात बताएंगे, पिछली बार भी आपने यही कहा था कि कुछ समय दे दीजिए, और अब आप बोल रहे हैं अगले 5 साल।
मैं तो ये देखिए, मैं तो ये अगर आपकी तरफ से मानूं, आप कह रहे हैं दिल्ली में सरकार आपकी आ रही है। एक मिनट अभिषेक जी, मैं बस इसको बस क्लैरिटी से पूछ रही हूं, और ये मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उसे उठा दिया आज। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप ये मानकर चल रहे हैं दिल्ली में सरकार आपकी आ रही है, आपने कहा बस हमें 5 साल दे दीजिए। आप आज ये कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी, अगले 5 साल में यमुना साफ हो जाएगी, आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का जुमला थोड़ी ना। अगले 5 वर्ष में हम इसको सफाई करेंगे, जैसे हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया, जैसे हमने स्ट्रीट लाइट लगाया, जैसे हमने सड़क बनाया, जैसे हमने फीवर बनाया, जैसे हमने 1793 कॉलोनियों के अंदर एक सवाल पूछ लीजिए, ये कितना झूठ बोल रहे हैं टीवी में बैठ के, रोज इन सारे चैनल दिखाते रहते हैं कि क्या गलियों सीवर का सरकारी स्कूल का कमरा बनाने का कार्य किया, जैसे 9000 से ज्यादा सरकारी बेड बढ़ाने का कार्य किया, वैसे अरविंद केजरीवाल जी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने से नहीं होगा मेरे भाई।